लगभग 10 साल पहले स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार्ट हुई थी एंड आई एम श्योर अभी तक आप बहुत कुछ भूल चुके होंगे। तो हाँ, दिस वीडियो इज फॉर यू, जहां स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक की कंप्लीट स्टोरी आपको मिलेगी। कहानी स्टार्ट होती है इंडियाना की सिटी हॉकिंस में। एक लड़का विल किडनैप हो जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल किडनैपिंग केस है, लेकिन विल के फ्रेंड्स माइक, डस्टिन एंड लूकस को शक होता है कि ये एक सिंपल किडनैपिंग केस से बहुत ही ज्यादा है और वो सब उसकी तलाश में निकल जाते हैं। विल की तलाश के दौरान इन्हें एक अजीब सी लड़की मिलती है जिसका नाम 11 होता है। हॉकिंस लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनकी वजह से उसमें सुपर पावर्स आ गई है। 11 की इनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है एंड वो विल को ढूंढने और बचाने की कोशिश में उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। माइक और 11 एक दूसरे को लाइक करने भी लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि विल एक ऐसी जगह में फंस गया है जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं, एक डार्क डायमेंशन जिसके ऊपर हॉकिंस लैब एक्सपेरिमेंट कर रही थी और जहां मॉन्स्टर्स डेमोगॉर्गन रहते हैं। विल अपसाइड डाउन से अपनी मां जॉयस से भी बात करने का एक तरीका ढूंढ लेता है, जिसके बाद जॉयस सिटी के एक ड्रंक शेरिफ जिम हॉपर को कॉल करती है। जिम हॉपर जो है वो अपनी बेटी सारा को कैंसर से खोने की वजह से डिप्रेस्ड रहता है और जॉयस और उसमें यही चीज कॉमन देखकर वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। हॉपर को शक होने लगता है कि हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट का विल के डिसअपीयरेंस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। माइक की बड़ी बहन नैन्सी हाई स्कूल के बुली स्टीव हैरिंगटन को डेट कर रही होती है। जब नैन्सी की फ्रेंड बार्ब लापता हो जाती है तो वो विल के बड़े भाई जोनाथन के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन स्टीव की जोनाथन के साथ नहीं बनती। नैन्सी और जोनाथन को पता लगता है कि बार्ब को अपसाइड डाउन में ले जाया गया था और डेमोगॉर्गन ने उसे वहां मार दिया, जिसका मतलब है विल की जान भी अब खतरे में है। हॉपर एंड जॉयस हॉकिंस लैब में एक पोर्टल यूज करके अपसाइड डाउन चले जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन डेमोगॉर्गन को मारने का प्लान बनाते हैं। स्टीव वहां से जाता है और तीनों मिलकर डेमोगॉर्गन का सामना करते हैं, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। हॉकिंस लैब का हेड डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर 11 और उसके दोस्तों को ट्रैक कर लेता है। जख्मी डेमोगॉर्गन भी वहां पहुंच जाता है और ब्रेनर की टीम को मार देता है। फिर डेमोगॉर्गन 11 और उसके फ्रेंड्स पर भी अटैक करता है, बट 11 अपनी सैक्रिफाइस देकर उसको डिफीट कर देती है। एंड ऑफ सीजन 1। सीजन 2 सीजन 1 के लगभग 1 साल बाद स्टार्ट होती है। माइक ने अभी तक 11 से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। विल अब भी विजन्स का शिकार हो रहा है और डस्टिन और लूकस एक न्यू लड़की मैक्स को लेकर क्यूरियस है, जिसने गेम में उनका हाई स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है। नैन्सी और स्टीव का ब्रेकअप हो चुका है। जॉयस का एक न्यू शरीफ सा बॉयफ्रेंड होता है बॉब, और यही रिवील होता है कि 11 भी जिंदा है। हॉपर के साथ एक कैबिन में वो सीक्रेटली रह रही होती है फॉर हर ओन सेफ्टी, क्योंकि हॉकिंस लैब के लोग अब भी उसके पीछे पड़े हैं। 11 माइक को मिस करती है और उसे ढूंढने लगती है, और जब वो माइक और मैक्स को एक साथ देखती है तो उसे लगता है कि वो मूव ऑन कर चुका है और वो वहां से चली जाती है। अब 11 अपनी मां को ढूंढने निकल पड़ती है, जिससे उसे बर्थ के टाइम अलग कर दिया गया था। 11 को पता लगता है कि उसकी मां हॉकिंस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मेंटली पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी है। अब 11 अपने जैसे एक और लड़की काली से मिलती है, जो कि उसके साथ सेम एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। काली 11 को अपने साथ रखती है और उसे सिखाती है कि अपने गुस्से को पावर बढ़ाने के लिए कैसे यूज किया जाता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि विल को एक शैडो मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर ने इन्फेक्ट कर दिया है। विल अपसाइड डाउन के मैप्स बनाना शुरू कर देता है, जो असल में हॉकिंस के नीचे टनल्स का नेटवर्क होता है। हॉकिन लैब में एक न्यू डॉक्टर ओवन को हायर किया गया है कि वो टनल्स को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन ऐसा करने से विल को एक्सट्रीम पेन होता है। विल को लैब लाया जाता है और यहाँ डॉक्टर ओवेंस को लगता है कि टनल्स को डिस्ट्रॉय करना विल के लिए डेडली हो सकता है। इन टनल से सिटी में यंग डेमोगॉर्गन्स आते हैं, जिन्हें डेमोडॉग्स बोला जाता है। दूसरी तरफ स्टीव हैरिंगटन अब काफी ज्यादा बदल चुका है और मैक्स, लूकस एंड डस्टिन के साथ काम कर रहा होता है। डस्टिन को एक डेमो डॉग का बच्चा मिलता है और वो उसे एज पेट अपने पास रख लेता है। वो उसका नाम डार्ट रखता है। वो सारे लैब पहुंचते हैं जहां वो नैन्सी और जोनाथन से मिलते हैं, जो हॉकिंस लैब को एक्सपोज करना चाहते हैं। हॉपर, जॉयस, बॉब, माइक, विल और डॉक्टर ओवेंस पर डेमो डॉग्स अटैक करते हैं। डॉक्टर ओवेंस सबको सेफ निकालने के लिए मदद के लिए पीछे रुक जाते हैं। बॉब दूसरों को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे देता है। पूरा ग्रुप विल के घर जाता है और डेमो डॉग्स उनका पीछा करते हैं। इसी टाइम 11 वहां आ जाती है, क्योंकि उसे शक होता है कि माइक खतरे में है और वो मॉन्स्टर्स को मारकर सबको बचा लेती है। जॉयस, नैन्सी एंड जोनाथन विल को हॉपर के कैबिन ले जाते हैं, जहां वो विल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि माइंड फ्लेयर का वायरस जलाकर निकाला जा सके। हॉपर और 11 हॉकिंस लैब वापस जाते हैं ताकि पोर्टल को परमानेंटली बंद किया जा सके। 11 यहाँ अपने फुल पावर का यूज करके पोर्टल क्लोज कर देती है, जिससे डार्ट और वो सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। सीजन एंड होने पर डॉक्टर ओवेंस हॉपर को 11 के लिए एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट देता है ताकि वो साथ रह सके। नैन्सी एंड जोनाथन म्यूरे बॉमन के साथ मिलकर हॉकिंस लैब एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करने लगते हैं। एंडिंग में सब कुछ नॉर्मल लगता है। लूकस एंड मैक्स एक साथ, माइक एंड 11 एक साथ, बट माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है। यहीं पर
पर एंड ऑफ सीजन 2। सीजन 3 में सब नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। डस्टिन समर कैंप से वापस आता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड बनी है जिसका नाम सूजी होता है। 11 एंड माइक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं एंड हॉपर एक टिपिकल फादर की तरह माइक को धमकी देता है कि 11 से दूर रहो। लेटर 11 एंड माइक का ब्रेकअप हो जाता है। एक न्यू शॉपिंग मॉल बनता है जहां स्टीव जॉब करता है। स्टीव की दोस्ती रॉबिन से होती है। जोनाथन एंड नैन्सी हॉकिन पोस्ट में इंटर्न्स बनते हैं। डस्टिन जब सूजी से रेडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करती है तो उसका सिग्नल एक रशियन ट्रांसमिशन से कनेक्ट हो जाता है। वो रॉबिन, स्टीव एंड लूकस की छोटी बहन एरिका के साथ मिलकर पता लगाते हैं कि मॉल में रशियन से एक सीक्रेट शिपमेंट लेकर आते हैं। पूरे ग्रुप को पता लगता है कि मॉल के नीचे एक सीक्रेट रशियन लैब है जहां वो पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव एंड रॉबिन रशियंस के हाथ पकड़े जाते हैं लेकिन डस्टिन एंड एरिका उन्हें बचा लेते हैं। जॉयस को मैग्नेट्स के वियर्ड बिहेवियर से शक होता है और वो ये बात हॉपर को बताती है। दोनों इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं जिससे पता लगता है कि हॉकिंस का करप्ट मेयर क्लाइन रशियन को हॉकिंस की प्रॉपर्टीज बेच रहा है और मॉल उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है। हॉपर और जॉयस एक रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी से दोस्ती कर लेते हैं। वो इंग्लिश नहीं बोल पाता तो वो उससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट म्यूरे ब्योमन के पास ले जाते हैं ताकि वो ट्रांसलेट करे। एलेक्सी बताता है कि रशियंस पोर्टल ओपन कर रहे हैं लेकिन उसे एक दूसरा रशियन सोल्जर मार देता है। सिटी में रैट्स कई लोकेशन पे फर्टिलाइजर खा रहे होते हैं और नैन्सी एंड जोनाथन इसी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो एक ओल्ड लेडी के घर जाते हैं जिसने इन रैट्स की कंप्लेन की थी लेकिन थोड़ी देर बाद ओल्ड लेडी खुद फर्टिलाइजर खाने लगती है। उन्हें लगता है वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में है। मैक्स का स्टेप ब्रदर बिली भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में होता है और माइंड फ्लेयर उसे दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की और उसके पास लाने के लिए बोलता है। 11 बिली के माइंड में जाकर माइंड फ्लेयर का लोकेशन पता लगाती है। पता चलता है माइंड फ्लेयर 11 से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने सीजन 2 में पोर्टल क्लोज किया था। उसके बाद सारे माइंड फ्लेयर कंट्रोल बीइंग जुड़कर एक ह्यूज मॉन्स्टर बन जाते हैं। माइंड फ्लेयर 11 के ग्रुप पर अटैक करता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। यहीं पर रशियंस को डिफीट करने के बाद पता लगता है कि माइंड फ्लेयर का एक पार्ट 11 के अंदर था जिसे निकालने के बाद वो अपनी सारी पावर्स लूज कर देती है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं माइंड फ्लेयर और पजेस्ड बिली उन्हें भी रोकने की कोशिश करता है। 11 बिली को उसकी माँ की गुड मेमोरीज याद दिलाती है जिससे वो पोजीशन से बाहर आ जाता है और माइंड फ्लेयर को रोकने के लिए खुद की सैक्रिफाइस दे देता है। हॉपर, जॉयस एंड म्यूरे भी मॉल में रशियन लैब को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पहुंचते हैं। मशीन को बंद करने के लिए एक सेफ का कोड क्रैक करना होता है जो कि एक प्लैंक कांस्टेंट इक्वेशन होता है। डस्टिन अपनी जीनियस गर्लफ्रेंड सूजी को कॉल करता है। वो हेल्प करती है और हॉपर एंड जॉयस सेफ खोलकर कीज निकाल लेते हैं। वहीं पर एक रशियन सोल्जर आता है और हॉपर और उसके बीच एक फाइट होती है। मशीन डैमेज हो जाती है। हॉपर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। वो जॉयस को शटडाउन का सिग्नल देता है। जॉयस मशीन डिस्ट्रॉय कर देती है और हॉपर वहीं मर जाता है। इन द एंड अपसाइड डाउन का गेट क्लोज हो जाता है। मेयर अरेस्ट हो जाता है। जॉयस अपनी फैमिली और 11 को लेकर दूसरी सिटी शिफ्ट हो जाती है। माइक और 11 फिर से जुदा हो जाते हैं। लेटर यहीं पे रिवील होता है कि द अमेरिकन हॉपर स्टिल जिंदा है और एक रशियन प्रिजन में है और वहां भी अपसाइड डाउन पर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। एंड ऑफ सीजन 3। सीजन 4 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि माइंड फ्लेयर के इवेंट को 9 मंथ गुजर चुके हैं। 11 जॉयस फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई है। लूकस हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेता है और उसकी दोस्ती जेसन से हो जाती है। मैक्स बिली के डेथ के ट्रॉमा से डिप्रेस्ड रहती है और सबसे दूर हो गई है। माइक एंड डस्टिन हेलफायर क्लब ज्वाइन करते हैं, डंजन्स एंड ड्रैगन नर्ड्स का एक ग्रुप जिसे एडी मनसन चलाता है। जेसन की गर्लफ्रेंड क्रिसी हेडेक और नाइटमेयर्स से परेशान होती है और एडी के पास ड्रग्स लेने जाती है और यहाँ कांड हो जाता है। एडी के घर में एक अपसाइड डाउन का एविल उसे मार देता है। एडी डर कर वहां से भाग जाता है और पुलिस का सस्पेक्ट बन जाता है। जेसन और उसका ग्रुप एडी को ढूंढने निकलते हैं और ये ग्रुप भी क्रिसी के मर्डर को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये लोग एडी को ढूंढ लेते हैं और उसे अपसाइड डाउन के बारे में बताते हैं और इस एविल का नाम वो लोग डंजन्स एंड ड्रैगन्स से इंस्पायर होकर वेकना रखते हैं। नैन्सी एंड रॉबिन एक साइकेट्रिक वार्ड जाकर विक्टर क्रील से मिलती है जिसपे अपनी फैमिली के मर्डर का इल्जाम लगा था और ये मर्डर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे हॉकिंस में रिसेंटली हो रहे हैं। विक्टर बताता है कि उनके नए घर में उनकी वाइफ और चिल्ड्रन को क्रिसी जैसी विजन्स आते थे और वो मर गए। नैन्सी यहीं पर फिगर आउट कर लेती है कि विक्टर अपने फेवरेट सॉन्ग सुनकर वेकना से बच पाया था क्योंकि फेवरेट सॉन्ग से गुड मेमोरीज जुड़ी होती हैं। फिर मैक्स को पता लगता है कि वो भी वेकना के विक्टिम्स जैसी सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रही है। वो अपने फ्रेंड्स और बिली को लेटर लिखती है और बिली के ग्रेव पर जाती है। वहां वेकना उसे पजेस करके अपसाइड डाउन में ले जाता है। रॉबिन बताती है कि मैक्स का फेवरेट सॉन्ग ही उसे बचा सकता है और वो
लोग मिलकर मैक्स को बचा लेते हैं। डस्टिन के थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस लोकेशन पे मर्डर हुए हैं वहां अपसाइड डाउन का एक डोर खुल जाता है। ये थ्योरी फॉलो करते हुए स्टीव लवर्स लेक इन्वेस्टिगेट करने अंडर वाटर जाता है, जहां उसे अपसाइड डाउन में खींच लिया जाता है। नैन्सी एंड एडी उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो वहां फंस जाते हैं, जिसके बाद वहां से निकलने के लिए एडी के घर की तरफ एक दूसरा डोर ढूंढने के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं क्रिसी मरी थी। वहां से निकलने के टाइम नैन्सी वेकना के पोजीशन में आ जाती है। वेकना उसे बताता है कि वो हॉकिंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो ये बात बोलता है कि ये सब जाकर 11 को बताओ। मीनवाइल माइक 11 से मिलने कैलिफोर्निया आता है। जॉयस को मैसेज मिलता है कि हॉपर स्टिल अलाइव है और रशिया के प्रिजन में है। एक रशियन सोल्जर दिमित्री जॉयस को $40,000 लेकर अलास्का के पायलट यूरी को देने के लिए बोलता है, ताकि वो हॉपर को बचा सके। जॉयस एंड म्यूरे अलास्का जाते हैं, लेकिन यूरी उन्हें डबल क्रॉस कर देता है। फिर भी वो लोग बच जाते हैं और म्यूरे यूरी बनकर हॉपर को रेस्क्यू करने प्रिजन पहुंचता है। प्रिजन में वो लोग डेमागोर्गन से फाइट देखते हैं, जहां हॉपर अपने एक्सपीरियंस से सर्वाइव कर जाता है। जॉयस एंड म्यूरे हॉपर को बचा लेते हैं, लेकिन अपसाइड डाउन का सिचुएशन देखते हुए वो सब वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। सिंस ये सारे क्रिएचर्स एक हाइव माइंड से जुड़े होते हैं, तो कहीं भी डैमेज देने से हर एक क्रिएचर वीक होता है। 11 को बाद में डॉक्टर ओवेंस करंट सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट सोचती है कि 11 डेंजरस है और इन मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है। वो 11 को लेकर अपने साथ एक सीक्रेट फैसिलिटी में लेकर जाते हैं, जहां रिवील होता है कि डॉक्टर ब्रेनर भी जिंदा है। यहाँ लैब में नीना प्रोजेक्ट का सेटअप होता है। वहाँ एक आइसोलेशन टैंक होता है, जिसमें 11 की पावर्स वापस आ सकती है। यहाँ 11 को अपना बचपन याद आता है, जहाँ पास्ट में इस लैब के अंदर एक स्टाफ मेंबर उसकी हेल्प करता था, और लेटर रिवील होता है कि वो एक्चुअली हेनरी क्रील है, विक्टर क्रील का बेटा। हेनरी ने ही अपनी मदर और सिस्टर को मारा था। 11 हेनरी का सच जान लेती है। हेनरी उसे मारने लगता है, बट 11 अपसाइड डाउन का पहला पोर्टल खोलकर हेनरी को उसमें फेंक देती है, जहां वही हेनरी क्रील माइंड फ्लेयर के पावर से वेकना बन जाता है। 11 अपनी पावर्स रीगेन कर लेती है, लेकिन गवर्नमेंट सोल्जर्स फैसिलिटी पर अटैक कर देते हैं। ब्रेनर 11 को बचाते हुए मर जाता है। 11 सोल्जर्स को डिफीट करती है और माइक भी वहां आ जाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हॉकिंस के ग्रुप के पास अब वेकना को हराने का एक प्लान है। मैक्स खुद को वेकना से पजेस होने देती है। जब वेकना मैक्स के माइंड में बिजी होता है, तो स्टीव, नैन्सी एंड रॉबिन अपसाइड डाउन में उसे मारने जाते हैं, उसके शरीर को मारने जाते हैं। डस्टिन एंड एडी डेमो बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाकियों के लिए थोड़ा और टाइम मिल सके, इसके लिए एडी अपनी सैक्रिफाइस भी दे देता है। स्टीव, नैन्सी एंड रॉबिन वेकना के बॉडी को फायर से जलाने की कोशिश करते हैं। जेसन लूकस से लड़ता है, क्योंकि वो एडी और हेलफायर क्लब को क्रिसी के डेथ का जिम्मेदार मानता है। मैक्स का टेप यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब अब मैक्स को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन 11 उसी टाइम मैक्स के माइंड में एंटर कर लेती है और वेकना से फाइट करती है। वेकना 11 पर भारी पड़ता है और बताता है कि आज तक जितने भी अटैक्स उसके फ्रेंड्स पर हुए, सब उसके ही प्लान का पार्ट था। उधर अलास्का में हॉपर डेमोगोर्गन को मारता है और अपसाइड डाउन के पार्टिकल्स को डैमेज करता है। इधर नैन्सी वेकना के बॉडी पर लगातार शॉटगन से अटैक करती है, लेकिन फिर भी वेकना मरते मरते मैक्स को मार देता है। मैक्स के मरने से हॉकिंस में 4 गेट्स खुल जाते हैं और प्लान यही था। 4 गेट्स खुलने से हॉकिंस और अपसाइड डाउन के बीच की जो दीवार थी वो खत्म हो जाती है और अपसाइड डाउन हॉकिंस में आने लगता है। हॉकिंस में तबाही मच जाती है। इवन जेसन भी इन सब के बीच में मर जाता है। मरने से पहले वेकना 11 को बोलता है कि वो फिर भी हार चुकी है। इसके बाद समहाउ 11 अपने पावर्स का यूज करके मैक्स को वापस लाती है। 2 दिन बाद 11, माइक, जोनाथन, विल और अर्गाइल हॉकिंस पहुंचते हैं। सिटी इवैक्यूएट हो चुकी है। मैक्स जिंदा है लेकिन कोमा में है। हॉपर भी हॉकिंस वापस पहुंच चुका है, लेकिन यहीं पर विल को अपसाइड डाउन से कनेक्शन फिर से फील होता है, मतलब वेकना अभी भी जिंदा है। अपने आंखों के सामने वो सब हॉकिंस में अपसाइड डाउन का टेक ओवर होता हुआ देखते हैं और ये शुरुआत होती है स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले बिग बैटल का। तो हाँ, ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन 4 तक की कंप्लीट स्टोरी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ हाँ तो लाइक करना, स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन के साथ ये वीडियो शेयर करना, और पहली बार इधर आए हो, इस चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पोर्टल ओपन कर देना। ड्यून मूवी का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड आखिर मार्वल के एक्टर्स कमाते कितना है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।